जय मसीह की। सलाम। प्रभु में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने फिर एक बार इस संध्या के समय में अपने समय के अनुसार उसने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया है। और प्रभु बराबर अपने वायदे को निभाता है और समय के अनुसार जो है आकर उपस्थित होता है। आज हम लोग परमेश्वर के द्वारा अध्ययन हमने जहाँ से शुरू किया, हमारे अध्ययन का जो मेन मकसद है और मेन मकसद यह है कि हम सारांश में उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक का अध्ययन करें। पिछले दिनों के संदेशों के अंदर हमने 7 दिनों का जो परमेश्वर 7वां दिन जो विश्राम है और 6 दिन में मूल रचना और 6 दिन में पुनर्रचना, उसके ऊपर संपूर्ण अध्ययन किया। आज हम जो बाइबल के 2 मुख्य बिंदु हैं, 2 पेड़ और परिवार, 2 पेड़ और परिवार। तो आज हम उसी का अध्ययन करने के लिए हम लोग एक साथ में इकट्ठे हुए हैं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमसे बातचीत करें और हमें बताएं, अपने भेदों को, अपने रहस्यों को प्रभु हम पर जाहिर करे और हमें बताए। ओके, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो प्रभु के वचन में हम लोग जाएंगे जो प्रभु हमको देना चाहता है। स्वर्गीय पिता, हम आपके कदमों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी इस रात्रि की संध्या की वेला में। और प्रभु जी आप उपस्थित हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ करते हैं। और प्रभु आप बोलिए, आप बताइए, आप बातचीत कीजिए ताकि हम आपके इन भेद भरी बातों को हम लोग जान सकें। प्रभु हमारे हृदय को खोलिए, हमारी आत्मा में और हमारे कानों में आपकी धीमी और मीठी आवाज़ पड़ नहीं पाए। प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए। बाइबल के अंदर 2 पेड़ों का जो है वो जिक्र है और 2 पेड़ों का जिक्र जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन 2 पेड़ों के बारे में और उत्पत्ति पहले अध्याय के अंदर हमने देखा है और आप सब लोग बाइबल जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे एक परिवार का जो है वो निर्माण किया। और फिर दूसरे अध्याय में हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसको उसकी रचना की, भूमि की मिट्टी से बनाया, आदम को गहरी नींद में डाला, उसकी फसली को निकाला गया और स्त्री और पुरुष 2 थे लेकिन एक ही शरीर, क्योंकि एक ही शरीर के अंदर से वो दोनों बाहर निकले। हमारा जो अध्ययन का जो विषय है वो इसी पर अवलंबित है। 2 पेड़ और परिवार, कैसे 2 पेड़ों से बाइबल की कहानी और परिवार से बाइबल की कहानी शुरू होती है और कैसे अंत में जाकर के पूरी होती है। ओके, हम लोग देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 9वां वचन। 2 अध्याय और उसका
9वां वचन, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो दो पेड़। अब पेड़ के बारे में जब हम देखते हैं तो पेड़ जो है वो बाइबल के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर, और परमेश्वर हमें बताना जाता है कि पेड़ जो है वो व्यक्तित्व का, मनुष्यत्व का, व्यक्ति का एक संकेत है। बाइबल संकेतों में बात करती है। बाइबल जो है वो संकेतों में बात करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वृक्ष जो है, पेड़ जो है वो व्यक्तित्व को बताता है। उदाहरण के रूप में जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर से निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 3रा वचन। भजन संहिता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 3रा वचन। पहला अध्याय और उसका 3रा वचन हम लोग पढ़ेंगे। अपनी अपनी बाइबलें निकालें और देखें कि ये बातें ऐसी की ऐसी हैं कि नहीं। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। उस पेड़ के समान है कौन? वो व्यक्ति जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और जो कुछ वो करता है वो सुपर हो। और एक और वचन हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 37 का 35। भजन संहिता 37 का 35। और उसके साथ में अध्ययन करने के लिए आप 2 रेफरेंसेस और भी लिख सकते हैं। भजन संहिता 52 का 8 और 92 का 12, 92 का 12। हम लोग इस वचन को भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम जब परमेश्वर हमसे बातचीत करे तो हम इन बातों को समझ सकें। 37 का 35। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। किसको देखा? पराक्रमी, है ना, एक ऐसा पुरुष जो दुष्ट पराक्रमी को ऐसा फैलता हुआ देखा जैसे कोई हरा पेड़। मनुष्य के व्यक्तित्व को बाइबल जो है वो पेड़ के रूप में हमारे सामने जो है वो लेकर के आती है। अब यहाँ पर पहले हम देखते हैं, पहला जब हमने वचन को पढ़ा तो वहाँ पर है जीवन का वृक्ष। अब ये जीवन का वृक्ष कौन है? तो हम उत्पत्ति 2 उसका 2रा अध्याय और उसका 9वां वचन, और 3रा अध्याय उसका 17वां वचन, 22वां वचन, और 3रा अध्याय उसका 24वां वचन। यहाँ पर हम लोग जीवन के वृक्ष के बारे में हम लोग देखते हैं। ये जीवन का वृक्ष जो है वास्तव में है कौन? और भी बाइबल जो है इसके बारे में हमें गहनता से हमें सिखाती है। यदि आप नीति वचन की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय निकालें और 18वां वचन, तो पहले हम ये लोग उत्पत्ति 2:9 तो हमने अभी पढ़ा था, उत्पत्ति 3:17, 22 और 3:24, इनके अंदर भी उस जीवन के वृक्ष के बारे में बताया गया है। अब हम लोग नीति वचन 3:18 को देखेंगे। नीति वचन और उसका 3 और उसका 18। नीति वचन 3रा अध्याय तीसरा अध्याय और उसके 18वें वचन को हम लोग देखेंगे। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं
उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। वचन कहता है जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। जीवन का वृक्ष जो है, यहां पर वचन जो है एक और सब्जेक्ट की ओर हमारे को इशारा कर रहा है जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं। ये बुद्धि कौन है जो हमारे जीवन के अंदर जीवन के वृक्ष का काम करे? तो पहले हम इस बुद्धि को देखेंगे कि ये बुद्धि है कौन। तो नीति वचन के में ही, नीति वचन उसका 8 अध्याय, नीति वचन और उसका 8 अध्याय उसको 22 से लेकर के और 31वें वचन तक हम लोग पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये बुद्धि है कौन। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। क्या बोल रहा है? यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में और अपने प्राचीन काल के कामों से पहले उत्पन्न किया। अब ये अगर जब आप 8वें अध्याय का शीर्षक पढ़ेंगे तो यहां पर बुद्धि की प्रशंसा में सुलेमान राजा बुद्धि की प्रशंसा के अंदर जो है इसको लिख रहा है। अब फिर से गौर फरमाइए और देखिए कि ये बुद्धि कौन है। तो काम करने के आरंभ में जो है, क्या बोल रहा है, पॉइंट नोट करते जाइए। आरंभ में रचा, पहले से ही, मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हो। आदि से, है ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। सो ये आदि से ही है। यहां पे ये कह रहा है मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की, ये बुद्धि सदा से है। अब ये बुद्धि कौन है? इसलिए इन वचनों को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तब आप प्रकाशन के अंदर आएंगे और आप देखेंगे। जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे तभी ही से मैं उत्पन्न हुई हूं। देखिए यहां पर फिर हम जा रहे हैं ओरिजिनल रचना काल के अंदर, ओरिजिनल क्रिएशन के अंदर। परमेश्वर ने ना तो उस समय ना तो कोई गहरे सागर थे, है ना, और उस गहरा सागर था और जल के सोते थे, तब से मैं उत्पन्न हुई हूं। ओके, ये बुद्धि तब से है जब ना समुद्र था, ना कुछ था, ना कुछ था, ना कुछ था। फिर हम जो है, अगर हम ओरिजिनल क्रिएशन और फिर उत्पत्ति पहला अध्याय का 2 वचन देख, और वहां पर हम देखते हैं कि वहां समुद्र था, वहां पृथ्वी थी, बेडौल थी, सुनसान थी, अंधेरा छाया हुआ था। सो इन तमाम चीजों को हम वहां पर उपस्थित देखते हैं। इसका मतलब यह वचन जो है वो ओरिजिनल क्रिएशन की ओर ले जाता है। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर न की गई थी, ओह, पहाड़ वगैरह भी नहीं थे, कुछ नहीं था, शून्य था। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इससे पहले मैं उत्पन्न हुई हूं। यानी मटेरियल प्लेनेट, हेवन और पृथ्वी। और हम कल परमेश्वर ने हमें बताया था कि जब पृथ्वी की नींव डाली जा रही थी तो परमेश्वर के पुत्र यानी स्वर्गदूत जय जयकार कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब भी मैं वहां थी, और जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जो अंतर, जो एक्सपेंशन हुआ, तब भी मैं वहां थी। जब उसने आकाश मंडल को ऊपर स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई, यहीं तक, आज से आगे नहीं बढ़ना, कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की डोरी लगाता था तब मैं कारीगर सी उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई, ओरिजिनल से अब रिक्रिएशन के अंदर आ रहा है वो। देखिए यहां पर दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं।
मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। ओ, आदम और हवा हमारे प्रिय लोग जो थे, उनकी संगति से ये बुद्धि बड़ी प्रसन्न थी जब तक वो पाप में नहीं गिरे थे, जब तक वो पाप में नहीं गिरे। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। क्या तो अब जगत की उत्पत्ति से पहले जब कोई नहीं था तो कौन था? जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर आते हैं तब हम देखते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो ये बुद्धि किस ओर इशारा करती है? परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान क्या ही अगम्य और का धन है ना? तो ये बुद्धि और कोई नहीं परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह। पहला कुलूसियों 15 से 18 तक जब हम पढ़ते हैं, पहला कुलूसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, कुलूसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 15 वचन से 18 वचन तक हम लोग पढ़े हैं। कुलूसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 15 से 18 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सर और वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। सब बातों में वही प्रधान ठहरे। प्रियो, ये बुद्धि कोई और नहीं, ये जीवन का वृक्ष कोई और नहीं परंतु स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और ये जीवन का वृक्ष और क्या करता है? इसके और क्या गुण है? नीति वचन 10वां अध्याय, नीति वचन और उसका 10वां अध्याय नीति वचन और उसका 10वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत, उसकी 31वीं आयत को हम लोग देखेंगे। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। ओह, जहां पर यीशु मसीह है, जिनके जीवन में यीशु मसीह है, वहां से क्या होता है? बुद्धि टपकती है, भेद की बातें टपकती हैं। लेकिन जिनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, जो इस शारीरिक बुद्धि और मस्तिष्क के अनुसार परमेश्वर के वचन का प्रचार और प्रसार करते हैं और उलटफेर की बातें करके गलत शिक्षाएं देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उनकी जीभ काटी जाएगी। उनकी जीभ जो है वो काटी जाएगी। एक और वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय, उसका 30 और 31 वचन। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है।
धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। कौन न्याय के सिंहासन पर बैठेगा? कौन न्याय करने वाला है? परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी पर फल मिलेगा और निश्चय ही दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। यहां दो कैटेगरी है। दुष्ट वो है जो शैतान का वंश है और पापी वो है जो आदम का वंश है। लेकिन अगर यीशु मसीह इन दोनों के जीवन में नहीं है तो इनको दुष्ट तो कभी प्रभु को ग्रहण ही नहीं करता और वो तो हमेशा उसकी चाल जो है उल्ट फेर के बातों की होती है और वो क्या करेगा, है ना, उल्ट फेर की बातें ही करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पापी के लिए बतलाता है, क्योंकि पापी को फेर लाने के लिए, पापी को लौटा लाने के लिए, अपनी दुल्हन को लौटा करके लेके आने के लिए उस दूल्हे ने कलवरी के क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी। और इससे भला और इससे और वो क्या कर सकता था? व्हाट कैन यू डू? वो क्या कर सकता था? ओके, सो एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति में, नीति वचन में 13 अध्याय उसका 12 वचन से हम लोग आगे थोड़ा सा देखेंगे। 12 वचन से, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। परमेश्वर के लोग कई बार जब प्रार्थना करते रहते हैं और उनकी कुछ लालसा, देखिए लालसा दो प्रकार की होती है। एक लालसा होती है पवित्र जीवन के लिए और एक लालसा होती है शारीरिक जीवन के लिए और मन की प्रसन्नता के लिए। सो दो प्रकार के हैं। आत्मिक जीवन के लिए अगर तुम्हारी लालसा है सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपकी लालसा आपके शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए है और अपने मन की अभिलाषा और इच्छा को पूरी करने के लिए, तो ये दो प्रकार की लालसा है। ओके, सो वचन जो है वो ये कहता है कि जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, पर जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष, ओह सब कुछ जीवन मिल गया, जीवन का वृक्ष। सो आत्मिक लालसा जब पूरी होती है तो जीवन का वृक्ष लगने लग जाता है और जो है प्रभु यीशु मसीह जब उसके जीवन के अंदर होता है तो वो लोग इसको पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। ओके, और प्रभु यीशु मसीह अगर आपके जीवन के अंदर है तो हम लोग देखेंगे कि आगे आगे किस रीति से जिनके जीवन में यीशु मसीह है, जिनके जीवन में, जिस दुल्हन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, दूल्हा है। ओके, सो जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। समुद्धि के कारण अनुग्रह होता है और विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता में फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो निर्धन होता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ी रहती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है।
जब आप गहराई से इन तमाम चीज़ों को देखोगे, लोग कहते हैं कि धन चंचल होता है, बिल्कुल सही बात है, आज यहाँ कल वहाँ, लेकिन जहाँ यीशु मसीह होता है वहाँ ठहरने वाला धन होता है, वो चंचल नहीं होता। और वचन आगे यह भी कहता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। याद करो मिस्र की वो घटना, जब गुलामी से छुटकारा प्राप्त करके वो लोग निकले तो जितना मिस्रियों ने सोना चांदी धन दौलत कमा के रखा था, जब इजरायली निकलने वाले थे तो उनकी औरतें उनके घर में गई और उनसे कहा, सोना चांदी जो है, जेवरात जितने भी हैं, धन हमें दे दो, हमें ज़रूरत है, हम उपासना करने के लिए जा रहे हैं, वापस आएंगे तो दे देंगे। और 10-10 विपत्तियां जहां पर पड़ी हो, लोग परेशान हो गए और अंत में परमेश्वर ने सारे लोगों के घरों को, पैलेटों को मार डाला। लोग परेशान थे, वो बोले, अरे बाबा क्या चाहिए, जो चाहिए लेकर के चले जाओ, लेकिन तुम जाओ तुम्हारे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और इस रीति से पूरे देश का लोगों के पास में जो खजाना था, पूरा का पूरा खजाना ले करके और इजरायली जो है वहाँ से निकल पड़े, इजरायली जो है वहाँ से निकलने पड़े। ओके, आगे एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, नीति वचन 15:4, नीति वचन 15:4, जीवन के वृक्ष के बारे में हम लोग देख रहे हैं। 15:4, शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है। ओहो, शांति का दाता कौन है? सच्ची शांति कौन देता है? सच्ची शांति का देने वाला मेरे और आपका प्रभु यीशु मसीह। अब जैसा कि हमारा अध्ययन है कि उत्पत्ति से लेकर के और प्रकाशित वाक्य तक हमने देखा है, भेद ये बतलाता है कि बाइबल 2 पेड़ और परिवार से बाइबल शुरू होती है, और बाइबल अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में जाकर के भी एक पवित्र परिवार से शुरू भी हुई थी, पवित्र परिवार से, लेकिन व्यभिचारी हो गई, व्यभिचार में लिप्त हो गई, पाप में गिर गई, और ये दुल्हन, लेकिन अब आखिरी अध्याय में ये दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, वहीं पर ख़त्म होती है और इन 2 पेड़ों पर ही जाके ख़त्म होती है। लेकिन हम जीवन के वृक्ष के बारे में देख रहे हैं, तो आइए हम लोग अब प्रकाशित वाक्य के अंदर जा कर के देखेंगे। वैसे पेड़ों का जिक्र तो बहुत है इसके अंदर और अलग अलग रीति से है, कुछ का मेन फोकस पेड़ है, लेकिन कुछ आयतें जो हैं उनका फोकस सीधा व्यक्तित्व पर है। सो जब आप ये एजकेल की पुस्तक को भी पढ़ेंगे आगे जा कर के 31वें अध्याय में, 32वें अध्याय के अंदर, तब आप वहाँ पर देखेंगे कि उस बाग अदन के पेड़ के अंदर कौन कौन से लोग जो हैं वो वहाँ पर खड़े थे और वो पेड़ किसके बारे में बतलाते हैं। सो आइए अब हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, और एक और इसको देखते हैं हम लोग, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 7वां वचन। प्रकाशित वाक्य और उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 7वां वचन। वी विल रीड, हम लोग इसको पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 7। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को दूंगा। जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है उस कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ओके, 22:7 प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसका 2 वचन। 22वां, उस नगर की सड़क के बीचों बीच
बीच बहती नदी बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। किसने चंगाई दी? चंगाई मुर्दों को किसने दिलाया? किसने अंधों को आंखें दी? किसके द्वारा लंगड़े चलने लगे? किसके द्वारा बहरों के कान खुल गए? वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत को हम लोग पढ़ते हैं। 3 और 4 आयत को हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम लोग जाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 3 और 4 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। 3 और 4। ओके। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। उसमें जीवन था। और पेड़ों के बारे में हम जानते हैं कि वो हमें भोजन देते हैं। और जीवन किसमें है? जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। पेड़ हमें भोजन देते हैं, अनाज देते हैं। यीशु मसीह कौन है? जिससे हम रोटी खाते हैं। जीवन की रोटी वो है। और जीवन किससे मिलता है? पानी से। सामरी स्त्री को जीवन किस और जीवन के जल के बारे में प्रकाशन किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह है में है, जो यीशु मसीह का, उनके जीवन से जीवन के जल की नदियां बह निकलती है। जीवन। तो प्रभु यीशु मसीह बुद्धि, मुझे नहीं मालूम, हमने प्रभु यीशु मसीह को जो है सारोन के गुलाब के रूप में देखा है, रोटी के रूप में देखा है, जीवन के जल में देखा है, जीवन की रोटी, और उसके बाद मेमना, है ना, परमेश्वर का मेमना। सो हमने इस तमाम उपमाओं के अंदर, तमाम अलंकारों में प्रभु यीशु मसीह को देखा है। आपने बुद्धि के रूप में देखा। क्या आप जानते हैं कि बुद्धि क्या कौन है? परमेश्वर की बुद्धि, धन और ज्ञान क्या ही अगम्य है। वो परमेश्वर की बुद्धि कौन? जो शुरुआत से थी, जो ओरिजिनल क्रिएशन में थी और रिक्रिएशन के अंदर मनुष्यों की संगति के साथ भी खुश थे। क्योंकि प्रभु ने उनको ला करके जब बाग अदन के अंदर रखा तो जीवन का पेड़ भी वहाँ मौजूद था, और अच्छे और बुरे ज्ञान का पेड़ भी वहाँ मौजूद था। लेकिन चयन गलत हुआ। दुल्हन ने दूल्हे को चुनने में गलती कर दी। जीवन के पास नहीं गए, जीवन के वृक्ष के फल के पास नहीं गए, नहीं तो उसमें जीवन था। पाप की दशा में नहीं आते। आज के लिए हम लोग यहीं तक प्रभु की इस आवाज़ को सुनने पाए हैं। आगे हम लोग देखेंगे और प्रभु जो है हमसे अच्छे भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के बारे में भेद के रूप में बातें करेगा। और फिर यहीं से उसके बाद से ही एक परिवार की दशा और हम लोग क्या हैं, और बार बार प्रभु ये बतलाना चाहता है कि परिवार का मतलब है प्रभु की दुल्हन। पति और पत्नी मिल करके ही प्रभु की दुल्हन बनते हैं। और
उनके बालक और बालिकाएं, उनके बच्चे, और फिर एक परिवार के द्वारा हम देखते हैं पूरे विश्व की रचना हुई है। सो कल फिर हम लोग उपस्थित होंगे ठीक 9 बजे, और प्रभु हमसे बातचीत करेगा। भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के इस संदेश के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमसे बातचीत की, और प्रभु उस जीवन के वृक्ष के रहस्य को और भेद को आपने हमारे ऊपर खोला, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आगे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कल के लिए, आने वाले कल के लिए, कि प्रभु फिर से आप अपना सिंहासन लगाएं हमारे साथ, प्रभु अपने भेदों और प्रकाशनों को बांटें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तमाम लोगों के लिए जो तेरे वचन को सुनते हैं, देखते हैं प्रभु, और उस पर चलने की पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं। इसलिए प्रभु इनके परिवार को, इनके बेटे बेटियों को, बहुओं को, बेटी जवाई को, तमाम लोगों को प्रभु आप इनकी रक्षा और रखवाली करें, आशीषित करें। पिता परमेश्वर इनकी शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक सारी ज़रूरतों को आप पूरा करें। हमारे देश के लिए, देश के नेताओं के लिए प्रभु, तमाम राज्यों के लिए, राज्य के नेताओं के लिए, तमाम हमारे देश की तीनों सेनाओं के लिए, पैरा फोर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल, तमाम हॉस्पिटल्स, डॉक्टर और नर्सेस, सहकर्मचारी प्रभु, और पीड़ित रोगी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप चंगाई दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर, अंत में अनाथ बच्चे और बेवा औरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी थाली में रोटी दीजिए, उनके नग्न शरीर को आप ढांपिए। इतना ही नहीं प्रभु, आज जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है, उस शांति से आप उन्हें मालो माल करें। अंत में फिर एक बार हमारी आत्मा, प्राण, देह को आपके पवित्र चरणों में रखते हैं, और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए, और हम सब अपनी अपनी जगहों पर कहें आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे ठीक 9 बजे।